ठीक है जी। शेयरिंग ਜਿਹੜੀ स्लाइड है वो देख रही है सारे नु जो स्लाइड में शेयर की है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस मीटिंग का पर्पस एक ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से लोग को हेल्प कर रही हूँ लाइफ को बेहतर बनाने में, वो मैं सब लोगों को बताना चाहती थी। और हम हर महीने एक ऐसी मीटिंग रखेंगे जिसमें मैं मेडिटेशन करवाऊंगी और कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगी जो आपको लाइफ में डिसीजंस लेने और लाइफ को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। तो ये आज आज जो आज का जो हमारा, प्लीज सारे लोग एक बार म्यूट रख लें अपने आप को, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस आएगी मीटिंग में। तो आज की जो ये हमारी मीटिंग है ये है कौन सी चाहिए? जीरो मेरे जीरो बनाएंगे पापा। जी। तो आज हम दो दो सेशंस में दो चीजें करेंगे। एक तो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि मैं जो एजुकेट कर रही हूँ सबको, वो क्या क्या मैं कर रही हूँ लाइफ के बारे में, थोड़ी सी चीजें बताऊंगी और उसमें मैं कैसे हेल्प कर रही हूँ लोगों की वो बताऊंगी। और उसके अलावा हम एक मेडिटेशन करेंगे, एक 30 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन किस तरीके से हमारी लाइफ में हेल्प करती है, हमें एक बेहतर जिंदगी को बनाने में कैसे हेल्प करती है, वो भी हम बात करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग है लाइफ। हमारी लाइफ क्या है? लाइफ हमारी पूरी लाइफ 5 डायमेंशंस में घूमती है। हमारे 5 तरह के लाइफ के डायमेंशंस हैं जिसे मिलाकर हमारी लाइफ बनती है। वो क्या है? एक सेकंड।
हाँ जी, तो डायमेंशंस ऑफ लाइफ क्या क्या है हमारी लाइफ में, क्या क्या चीजें हैं जिनको मिलाकर हमारी पूरी लाइफ बनती है। तो हमारी डायमेंशंस में आती है हेल्थ। हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको पता है कि बिना हेल्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो बिना निरोगी काया के बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक सेकंड, स्लाइड शेयर नहीं हुई, मैं शेयर कर लूँ स्लाइड। हाँ जी, तो सभी को स्लाइड शो हो रही है ना? कोई मुझे अगर बता सकते तो बता दें। हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी, और ठीक है जी, थैंक यू। तो हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सारी चीजें अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। और जो इंसान बीमार है उसके लिए ना तो वो पैसे को एंजॉय कर पाता है, ना वो किसी रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाता है, और ना ही वो किसी को जीवन में सुख दे पाता है, खुशियां दे पाता है, और ना ही अपने लाइफ में ग्रो कर पाता है, क्योंकि उसका सारा फोकस ये सिर्फ लाइट तो चलाई गया। के ऊपर रहता है। बंद कर दो। हाँ जी, तो हेल्थ के बाद दूसरा हमारा जो सेक्टर आता है वो आता है बिजनेस, जॉब, कैरियर, कुछ भी कह सकते हैं। बिजनेस, जॉब, कैरियर, मतलब जिस इंसान के पास कुछ भी जीवन में इस तरीके की चीजें नहीं है, या कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, प्रॉपर बिजनेस नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास करने को कोई काम नहीं है, तो वो इंसान भी हेलो। लाइफ में डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के जीवन के लिए कि वो लाइफ में, अभी करते हैं। प्लीज सारे लोग म्यूट हो जाएं, म्यूट रखें अपने आप को। बिजनेस, जॉब, इन सब चीजों में अगर इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे कैरियर कुछ ना कुछ करने को काम नहीं होगा, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, उसका प्रोफेशन कुछ लाइफ में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो इंसान वो डिस्टर्ब रहेगा, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस सेक्टर में भी सही चीजें चलना बहुत जरूरी है लाइफ में। उसके बाद मनी आती है, कि धन। तो हेल्थ के बाद अगेन पहला सुख निरोगी खाया काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो इंसान सोसाइटी में भी कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, वो कितना भी चाहे कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास रिसोर्सेस। मनी डज नॉट मीन सिर्फ पैसा। मनी का मतलब होता है रिसोर्सेस, कि हमारे पास अभी ये जो हमारा मॉडर्न युग है इसमें रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए एक टूल है मनी। तो इसलिए हम मनी वर्ड यूज करते हैं, बट मनी मीन्स कि हमें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं लाइफ में। कुछ भी हमें करना है तो हमें रिसोर्सेस चाहिए। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ सीखना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, रिश्तों को निभाना है, जीवन में कुछ भी करना है, तो उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए जो टूल है वो है मनी। तो इसलिए मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में मनी को लेकर स्ट्रगल्स चल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। उसके बाद चौथी चीज आती है रिलेशनशिप।
एक हेल्दी रिलेशनशिप इंसान को लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप है, चाहे रिलेशनशिप मीन एनीथिंग, रिलेशनशिप मतलब एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, फ्रेंड्स के रिलेशन, फैमिली के साथ हमारे रिलेशन, मदर फादर, हमारे ब्रदर सिस्टर, और सोसाइटी में हमारे रिलेशन, अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं लाइफ में। तो वो सारे ही लाइफ के जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का जो एरिया है लाइफ का हमारा, उसमें उसमें अगर इंसान खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उसको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं, उसकी लाइफ में इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीजें आप लोग भी मानते होंगे कि जो जिस इंसान की लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे पार्टनर्स हैं, और जिनको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, वो इंसान बिल्कुल एक खुले माइंडसेट के साथ बहुत ही एनर्जेटिक वे में अपने काम को करता है और बहुत जल्दी सक्सेस लाइफ में हासिल करता है। अगर उसे कभी कोई फेलियर मिलता भी है तो उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में हमें बहुत सारे अप डाउन्स देखने पड़ते हैं। तो जब अप डाउन्स आते हैं तो हर उस स्टेट में, चाहे हमारी लाइफ में अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, उस टाइम पे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर आता है, फिफ्थ नंबर है सेल्फ ग्रोथ। आप सेल्फ ग्रोथ कह सकते हो, स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो, एनीथिंग। सेल्फ ग्रोथ का क्या मतलब है? सेल्फ ग्रोथ का मतलब है कि हम लाइफ में अपने आप को ग्रो कर सके, हमारी जो इनर चीजें हैं हम उनको समझ सकें, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के उनको हल कर सके, उनसे ऊपर उठ सके। जो इंसान अ, खुद अपने आप को ग्रो करता है एनी टाइम लाइफ में, वो सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर पाता है। अगर वो इंसान अपने आप को ग्रो नहीं करेगा, एक जो जो सोसाइटी में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो जिन चीजों की जरूरत है, वो उस चीज पे अगर ध्यान नहीं देगा, उस चीज पे स्टडी करना, इसमें स्टडी आ जाती है, इसमें सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी सेल्फ ग्रोथ में आती हैं। सेल्फ ग्रोथ में एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ आता है कि हम एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने आप को, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे। तो सेल्फ ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को, बेसिकली अपने आप को समझना कि हम अपने आप को अंदर से कितना समझते हैं। हम बाकी सारी दुनिया को बाहर से बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन अंदर हम अपने आप को कितना समझते हैं कि हम कहाँ कहाँ लाइफ के किस किस सेक्टर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये सेल्फ ग्रोथ में आ जाती है ये चीजें। तो ये हमारी लाइफ का पूरा जो डायमेंशंस है, हमारी लाइफ इन्हीं सारे डायमेंशंस में घूमती है। आप अगर इन डायमेंशंस को अच्छा करोगे, जितना आप इन डायमेंशंस को अच्छा करोगे, आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये सारे डायमेंशंस में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो वो आपकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस लेकर आती है। अब हमारी लाइफ में अभी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है करंट दुनिया में, वो है डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन क्या चीज है और हम कैसे डिप्रेशन तक पहुंचते हैं? डिप्रेशन की जो स्टेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली स्टेज है डिप्रेशन की, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से शुरू होता है। जब हमारी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू होता है, और ये स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ता है, एवरी डे लंबे टाइम तक जब इंसान स्ट्रेस को झेलता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है एक
काफी लंबा टाइम, मतलब साल 2 साल 3 साल लगातार आपकी लाइफ में अलग अलग डायमेंशंस में, किसी भी डायमेंशन में स्ट्रेस है या सारे डायमेंशन में स्ट्रेस है, कहीं पे भी अगर आप स्ट्रेस फेस कर रहे हो लाइफ में, तो वो स्ट्रेस लंबे टाइम तक जब चलता है तो वो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। और ये एंग्जाइटी जब लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहती है लाइफ में, 2 साल 4 साल लगातार चलती चली जाती है, तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। ये डिप्रेशन की स्टेट तो ऐसी है कि वो बिल्कुल, मतलब ये वो स्टेट है जहां वो सारी की सारी होप छोड़ देता है जीवन को बेहतर बनाने की, तब वो डिप्रेशन की स्टेट कहलाती है। स्ट्रेस में वो लगातार जूझ रहा होता है कि मैं कैसे कर लूं कर लूं कर लूं, और एंग्जाइटी में वो करता है सब कुछ लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बार बार वो सेम सिचुएशंस उसके साथ होती रहती हैं, तो वो एक तरह से होप जहां वो खोना स्टार्ट करता है उसको एंग्जाइटी की सिचुएशन कहते हैं। और डिप्रेशन में तो इंसान पूरी तरह से होप सारी खत्म हो जाती है जब उसकी, तब वो डिप्रेशन की स्टेट स्टार्ट हो जाती है। और ये डिप्रेशन की स्टेट बहुत ही ज्यादा आगे खतरनाक रूप में उभर कर सामने आती है हमारी लाइफ में। अब ये इस स्टेट तक इंसान पहुंचता क्यों है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, मैं इसी चीज के ऊपर आपसे बात करूंगी। अब ये नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है मेजर रीजन बिहाइंड द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन तक हम पहुंचते हैं, उसका रीजन क्या होता है? तो इसका सिर्फ एक सिंपल रीजन है और कुछ भी नहीं है, जो हमने 5 डायमेंशन लाइफ के बात की जिसकी, उस हर एक डायमेंशन में एक हमारी रियलिटी होती है कि या उसे हम रियलिटी कहें या करंट स्टेट, कि ये हमारी करंट स्टेट है, ये हमारी रियलिटी है। लेकिन एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें लाइफ में, अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें, तो हमारी करंट स्टेट है कि हमारी पूरी बॉडी में पेन है, लेकिन हमारी डिजायर स्टेट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम बिल्कुल हेल्दी हो के घूम फिर रहे हैं, मजे से अपने काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में के बीच में जो गैप होता है, वो जब गैप लंबे टाइम तक, थोड़ा टाइम जब गैप आता है तो हमें स्ट्रेस शुरू होता है। जब ये गैप लंबे टाइम तक रहता है और बड़ा होता चला जाता है तो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। और जब ये गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो फिर वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ठीक है, अब ये इसे आप किसी भी सेक्टर से जोड़ सकते हो। ये मेन बिहाइंड इसके जो चीजें चलती हैं वो बस ये है, सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है, जिसे हम अगर समझ जाएं और उससे बाहर निकल जाएं तो हमारी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आप इसको किसी भी स्टेट पे लागू कर सकते हो, चाहे वो आप जॉब जॉब के ऊपर ले लो, आपकी जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी करंट जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसमें एक आपकी जो रियलिटी है कि अभी आपकी जॉब में ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन या कुछ इनकम कि आपको अभी सैलरी मिल रही है 50,000, आपकी एक्सपेक्टेशन है 1 लाख की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो वो जितना गैप बढ़ता चला जाएगा इन दोनों के बीच, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में, उतना ही आपको, और ये गैप प्लस ये टाइम, जितना ज्यादा गैप होगा रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में, और जितना वो टाइम लंबे टाइम तक रहेगा, उतनी ही सिचुएशंस खराब होती चली जाती है। तो बस सिंपल डिप्रेशन है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं डिप्रेशन के अंदर। अब सीखने की बात, इससे बाहर निकलने की बात है, हम कैसे इसको सीखेंगे, समझेंगे और कैसे इससे बाहर निकलेंगे। उसका सिंपल तरीका ये है कि हम अपनी रियलिटीज को समझें और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको
उसको समझे और उसको आप लिख लोगे कि हमारी रियलिटी इस टाइम पे ये है, और ये हमारी डिजायर स्टेट है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। और उस गैप को आप जैसे जैसे कम करने की कोशिश करोगे, उस इसमें एक चीज आती है कि कई बार क्या होता है, इंसान अपनी जो रियलिटी है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में जो गैप गैप है, इसके लिए वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है कि ये बाहर बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है। जब तक इंसान इस चीज में पड़ा रहेगा कि ये बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है, वो कभी भी इस गैप को कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा वो एक विक्टिमहुड मेंटालिटी में रहेगा और वो हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाता रहेगा। वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसकी जो फाइनल स्टेज डिप्रेशन की आनी है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो इंसान चाहता है कि मैं इससे बाहर निकलूं, तो उसका ये तरीका है कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मेरी रियलिटी है और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी गोल है, ये मेरी डिजायर स्टेट है कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो इस गैप को मैं कैसे कम करूं? तो उस गैप को कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आप चीजों को सीख सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझ सकते हो। आप जितना इनसाइड अपने ढूंढोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढोगे और उसको कैसे ठीक करना है, इसको अच्छा निकल कर रहे हैं। उस चीज पे काम करोगे, तो आप बिल्कुल ये चीजों को चेंज किधर रहा करोगे। और जैसे ही आपने अपनी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप खत्म कर दिया, तो हो क्यों रहा था। आपकी लाइफ बिल्कुल डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन का कोई है ही नहीं, फिर रहने का कोई चांस ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका रीजन बस यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन है नहीं। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब इसमें मैं जो काम कर रही हूँ वो ये जोड़गांव क्यों है कि मैं एक 9 मंथ की क्लासेस कर रही हूँ, जिसमें हम ये सारी चीजें कैसे करनी है। क्योंकि भाई हमला जितना भी प्लीज, जो भी अनम्यूट हैं वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की कि ये सारी चीजें हैं, और इस तरीके से आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे इनर साइड की चीजें हैं, कहीं पे भी बाहर कुछ भी बदलना नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी बदलना है अंदर बदलना है। पर कई बार एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि इंसान बाहर बाहर दोष लगाना बहुत इजी है, लेकिन अपने अंदर चीजों को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट। तो इसमें दो चीजें हेल्प कर सकती हैं, या तो आपके पास कोई ऐसे वेल विशर्स हो, ऐसे फ्रेंड सर्कल हो, ऐसे लोग जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, का सपोर्ट कर सके, आपको चीजों को दिखा सके, आपको सही तरीके से चीजों को गाइड कर सके, दिखा सके कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप स्टक हो, आप यहाँ से आप विक्टिम छोड़ के, दूसरों के ऊपर दोष लगाना छोड़ के आप खुद इस चीज से बाहर आ जाओ। तो बट उसमें दिक्कत एक ये आती है कि हमारा जो इस वक्त हमारे आसपास का माहौल है, वो सारा का सारा इस तरीके का है कि हम जिस तरीके से हम प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, सारी दुनिया ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है, क्योंकि लाइफ बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो जो इंसान हमारे ही लेवल के ऊपर है और वो भी उन्हीं चीजों में सफरिंग फेस कर रहा है, वो हमें, और वो भी दूसरों के ऊपर ही, अपनी हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों के ऊपर ही दोष लगा रहा है, वो हमें कभी प्रॉपरली गाइड कर नहीं पाएगा। तो आपको ऐसे इंसान की हेल्प की जरूरत है जो आपको उस सिचुएशन को सही तरीके से देखना, सही नजरिया दे सके देखने का। और सिर्फ एक थॉट ही है जो हमें प्रॉब्लम्स में डालता है, और एक थॉट ही हमें प्रॉब्लम से निकाल देता है। सिर्फ एक थॉट की बात होती है और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। लेकिन
अपने थॉट्स को देखना, समझना और अपने थॉट्स से बाहर निकलना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अपने अंदर झांकना इस टफ जॉब, मतलब सबसे ज्यादा टफ जॉब यही है कि हम अपने अंदर झांक के अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, समझें और इस चीज को माने कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम जो फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जो कोर्स कर रही हूँ उसमें हम स्टेप वाइज एक एक चीज को कर रहे हैं, कैसे कैसे हम अपने अंदर की जर्नी करेंगे और चीजों को समझेंगे और इन सारी चीजों से बाहर निकलेंगे, और जिंदगी को जैसे ही हमने जीने का नजरिया, देखने का नजरिया चेंज कर लिया, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. हाँ जी, तो अभी मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी और उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, फिर हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ जी, तो जो क्लासेस मैं कर रही हूँ उसके बारे में आप थोड़ा और जानना समझना चाहते हो, क्योंकि वो एक लंबा कमिटमेंट है, तो कई लोग अभी उतने लंबे कमिटमेंट में जाना नहीं चाहेंगे। उसमें उसके लिए मैंने कि, और जब आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हो तो शायद आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक एक प्लान सोचा है कि हम क्या करेंगे कि ये पर मंथ हम एक फ्री सेशंस तो करेंगे ही करेंगे, हर मंथ करेंगे। इसके साथ साथ आप एक मेडिटेशन सेशन, हम मेरी जो क्लास चल रही है उसमें अगर आप एक मेडिटेशन सेशन या जो भी हम पूरी क्लास में स्टडी करते हैं वो आप करना चाहो तो उसके लिए आप 99 पे करोगे, और हम आप एक मेडिटेशन सेशन, जिस दिन भी हम हर हफ्ते मेडिटेशन सेशंस भी करते हैं और लाइफ को कैसे समझना है, हमारी जो इंटरनल हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो सारी चीजें तो चलती ही रहती हैं। हर हफ्ते हम मेडिटेशन सेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन सेशन में आप हिस्सा ले सकते हो 99 रुपीज पे करके। अगर आप एक मंथ में 3 मेडिटेशन सेशन अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप 199 पे करोगे और आप 3 मेडिटेशन सेशंस ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जिसमें हम ये सारे हेल्थ के जितने भी सेक्टर्स हैं, हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, ये सारे सेक्टर्स के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद एक चीज और, जो मैं 9 मंथ की क्लासेस ले रही हूँ, उस 9 मंथ की क्लासेस में हम 5 दिन वीकली क्लासेस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। उसमें एक मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हम सॉरी एक मॉर्निंग सेशन होता है हमारा जिसमें हम ब्रेथ के ऊपर काम करते हैं। हम हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें हमारा बॉडी का वात पित्त कफ किस तरीके से हमें बैलेंस करना है, हमारे चक्रास कैसे हमें अलाइन करने हैं, उस चीज के लिए हम कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं। तो वो मॉर्निंग का सेशन वो होता है हमारा। और जो हमारा इवनिंग का सेशन है, जो हमारा इवनिंग का सेशन है, स्क्रीन दिख रही है आपको? जो हमारा इवनिंग का सेशन है उसमें हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो वो जो भी मेरे सेशंस हैं, तो उसमें अगर आप 499 पे करते हैं तो आप 10 जो हमारे मॉर्निंग के सेशंस हैं एक मंथ में, आप वो अटेंड कर सकते हो और 3 मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हो।
सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारा एक 99 रुपीज भी आप मंथली पे कर सकते हो। तो उसमें सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 6 मेडिटेशन सेशंस हैं और 20 ब्रेथ वर्क के सेशंस हैं। तो ये आप कर सकते हो। मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगी ये डिटेल्स सारी। और आप हमसे रेगुलर अगर टच में रहना चाहते हैं तो हमारा एक ग्रुप है इंदौरा वेलनेस सेंटर के नाम से। मैं उसका लिंक मैं ग्रुप्स में भेज ही चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं अभी भी भेज दूंगी। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें सो दैट कि हम रेगुलर कनेक्ट रहें। और उसमें डे टू डे आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिलती रहेंगी और हम आपस में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे उस ग्रुप के थ्रू। संदीप जी, ये जो 3 है क्लासें, एक महीने में 3 क्लासेस हैं, ये इसका टाइम मॉर्निंग रहेगा क्या? देखिए, जो हमारी ब्रेथ वर्क की क्लासेस है ना, जहाँ पे हम पूरा काम अपनी ब्रेथ और योगिक क्रियाओं पे करते हैं, वो मॉर्निंग का रहेगा। ठीक है। और तो जो हमारे मेडिटेशन सेशंस हैं वो इवनिंग का, रात का टाइम होता है 9 से 10 का। क्योंकि मेडिटेशन करके फिर इंसान आराम से रिलैक्स होके सो जाए, ताकि जो उन्होंने किया है मेडिटेशन वो पूरी उनकी बॉडी उसमें उन चीजों को एक्सेप्ट कर ले। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीजों को अंदर अंदर ले ले। इसलिए वो इवनिंग में रखते हैं। और अगर ये संडे को हो जाए, जो मंथ की 3 क्लासेस हैं, सुबह वाली ब्रेथ वाली, तो चलेगा नहीं? तो अभी फिलहाल तो हमारा ऐसे ही है कि हम मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे ही कर रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं काफी लोग, तो हमारी एक वीक तो हो चुका है। तो अभी मैं चाहूंगी भी नहीं कि इस बैच में हम किसी और को लें, क्योंकि हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब जो हमारा 9 मंथ का है वो तो मैं नेक्स्ट मंथ ही दोबारा लूंगी नए लोगों को। तो अभी तो यही है, मंडे टू फ्राइडे ही है। बाकी फिर देखते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हो सकेगा तो हम करेंगे। ठीक है। अगर हमारा एक नया बैच शुरू हो जाए कोई मेडिटेशन का, तो हम वो अगर मतलब मंथली 3 क्लासेस लेनी हो तो वो संडे की रख सकते हैं या नहीं? हाँ, हम देख लेंगे, प्लान कर लेंगे, ग्रुप में प्लान कर लेंगे कि कितने लोग आते हैं। और जितने लोग आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं चीजें। ठीक है जी। तो अभी हम एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगी कि कैमरा अगर सब लोग ऑन कर सकते तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिल गया ना। कैमरा बंद करता है। जिनको पानी पीना है वो पानी पी लें और रिलैक्स होके बैठ जाएं। और अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कोई किचन में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल मेडिटेशन ना करें, क्योंकि अ, इसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मेडिटेशन सिर्फ वो लोग करें जो लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं कहना चाह रही थी कि मेडिटेशन क्या करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में करती क्या है। ठीक है। मेडिटेशन हमारी लाइफ में, मेडिटेशन से बहुत ज्यादा, मेडिटेशन का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो हमें क्या करती है,
हम एक स्ट्रेस और जो हमारा माइंड इतना ज्यादा घूम रहा है इधर उधर और टेंशन में है, तो वो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, शांत होता है। और जब हमारा माइंड शांत होगा तो फिर हम थोड़ा सा चीजों को समझने की स्थिति में आ जाते हैं और चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा माइंड का कोई रोल इसके अलावा नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप जीवन में अपने सुधार चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें और समझनी पड़ती हैं कि आखिर ये जो इश्यूज हो रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। आपको आपके पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग समझनी पड़ती है। तो वो हम उस चीज के लिए ही मैं ये जो क्लासेस ले रही हूँ वो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि ये चीजें हम कैसे करेंगे, हम अपने ब्रेन को कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसकी सेटिंग्स। आप समझ लो सिर्फ सेटिंग्स ही होती हैं और कुछ होता नहीं है ब्रेन में। एक थॉट है, एक गलत थॉट है, वो आपको लाइफ ने उसने आपकी लाइफ को हेल बना के रखा हुआ है। और बस एक थॉट, उस थॉट को जैसे ही आप चेंज करते हो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो सिर्फ एक सिंपल थॉट है और कुछ भी है नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। लेकिन उस एक थॉट्स के साथ हम इतना ज्यादा अटैच हो चुके होते हैं कि उस थॉट को हम देख ही नहीं पाते, अलग रहकर देख ही नहीं पाते। तो मेडिटेशन हमें थोड़ा सा मौका देती है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा सा दूर होके उस सिचुएशन से बाहर निकल के उस चीज को देख पाए, समझ पाए कि हमारा दिमाग क्या, किस जगह पे फंसा हुआ है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो मेडिटेशन यही चीज करती है। तो और भी अगर लोग कंफर्टेबल हों तो प्लीज आप लोग कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। पानी पीना है पानी पी ले, जैसे आपको रिलैक्स होके बैठना है बैठ सकते हैं। आप सोफे पे बैठे, सपोर्ट जरूर ले पीछे, सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अ, ये एनर्जी हीलिंग है हमारी। तो हमारी पूरी बॉडी हमारी बॉडी एनर्जी से ही बनी हुई है। तो अब अ, हम इस मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन में हम एनर्जीज को फील करने की कोशिश करेंगे। आप जितना ज्यादा फील करोगे एनर्जीज को, आपको पता चलेगा कि वो रिलैक्सेशन आप महसूस कर पाओगे अपनी लाइफ में। और ये जो मेडिटेशन है ये हमारी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स बनाएगी, रिलैक्स करेगी और हमारी हीलिंग हीलिंग करेगी। बॉडी की पूरी हीलिंग होगी, सर से लेके पैर तक हम बॉडी को स्कैन करेंगे और फिर हील करेंगे। ठीक है। तो रेडी है सब लोग? हाँ जी, तो सारे लोग, अगर आप लोग एयरफोन लगा सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एयरफोन का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो प्लीज एयरफोन यूज कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट लेके सब लोग बैठ जाएं। मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, तो जिनको भी ग्रुप में भी ज्वाइन करना हो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम वेलनेस सेंटर चलाते हैं। ये हिमाचल में है, करीब हमारी पठानकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पे है ये वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल पहाड़ के नीचे नेचुरल प्लेस है। यहाँ ट्रैफिक, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक
ट्रैफिक का कोई साउंड नहीं है। तो उस प्लेस में ये बिल्कुल हीलिंग प्लेस है, और मिलेट का फूड हम यहाँ पे सर्व करते हैं। सिर्फ मिलेट्स ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है खाने के लिए। तो आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहो तो मोस्ट वेलकम है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। तो स्टार्ट करें हम सब। आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ। अगेन, अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो प्लीज ना करें, क्योंकि इसमें हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ट्रांस लेवल में जाएगा, और उस टाइम पे ड्राइविंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप सुने भी, ड्राइविंग में तो एटलीस्ट सुने भी ना, क्योंकि वो माइंड ट्रांस में जाएगा ही जाएगा। हेलो मैम, लेट भी सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर बैठना कंफर्टेबल नहीं है किसी के लिए तो वो लेट भी सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक। इसमें मैं आपको कुछ इमेजिनेशन करने को कहूंगी, वो आपने करनी है। और हर इंसान अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। कुछ लोग विजुअल होते हैं तो उनको चीजें दिखती हैं। जो लोग विजुअल नहीं है उनको चीजें दिखेंगी नहीं। उनको बस सोचना है, उनको सोचना है कि ऐसा हो रहा है। तो इसलिए वो ना सोचे कि हमें हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान को दिखे। कुछ लोगों को, जो विजुअल पर्सन है, उनको चीजें दिखेंगी, लेकिन जो विजुअल पर्सन नहीं है उनको चीजें दिखेंगी नहीं। उनको सोचना है कि वो ऐसा कर रहे हैं। और हम इसमें अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे और फिर हम अपनी बॉडी को हील करेंगे। ठीक है। तो सारे लोग अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर लेके जाएंगे। गहरी सांस, डीप ब्रेथ इन एंड आउट, डीप ब्रेथ इन एंड आउट। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ रखें, और जैसे जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती चली जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आंखें बंद रखेंगे सारे टाइम में, क्योंकि जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है। और हमें अपना ध्यान हमारे अंदर, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, और हम अपने अंदर ही बदलाव करेंगे तभी बाहर चीजों में बदलाव होगा। अपने अंदर जाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जब भी हम आंखें खोलेंगे तो हम अंदर कभी नहीं जा पाएंगे, हम बाहर ही बिजी रहेंगे। तो इसलिए आप जब भी कर रहे हो मेडिटेशन, कभी भी आंखें मत खोलना, आंखें बंद रहेंगी। और गहरी सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप डीप ब्रेथ इन एंड आउट करते जा रहे हो, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और आपकी सांसें गहरी और रिदम में होती चली जा रही है, बिल्कुल गहरी और रिदम में होती चली जा रही है। आपकी सांसें बहुत गहरी और रिदम में होती चली जा रही है। डीप ब्रेथ इन एंड आउट, डीप ब्रेथ इन एंड आउट। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी और रिदम में होती चली जा रही हैं, आप गहरे ध्यान की स्थिति में चले जा रहे हो।
गहरे ध्यान की स्थिति में जा रहे हो, बहुत ही गहरे ध्यान की स्थिति में जा रहे हो। जैसे जैसे आप ध्यान की स्थिति में जा रहे हो, आप अपने अंदर बहुत ही प्यार का अनुभव कर पा रहे हो। आप बहुत प्यार से भरा हुआ अपने आप को अनुभव कर पा रहे हो। अब आप अपने हार्ट के रीजन में एक गोल्डन कलर की प्यार से भरी हुई बॉल को विजुलाइज करेंगे। वो गोल्डन कलर की बॉल आपके हार्ट में है, जो बहुत प्यार से भरी हुई है। ये लव एनर्जी से भरी हुई बॉल है। ये अनकंडीशनल प्यार है। ऐसा प्यार आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। बहुत गहरा प्यार। अब आप विजुलाइज करो, आपके सर के ऊपर सहस्त्रार में एक बहुत बड़ी गोल्डन बॉल, जो ईश्वर की शक्ति से भरी हुई है। वो ईश्वर की शक्ति आपके सर के अंदर से होती हुई आपके हार्ट के गोल्डन बॉल में भर रही है। और ये ईश्वर की शक्ति और ये प्यार की शक्ति दोनों आपस में मिक्स होकर बढ़ते चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये गोल्डन एनर्जी बढ़ती हुई महसूस कर रहे हैं। और ये गोल्डन एनर्जी, ये गोल्डन रोशनी आपके पूरे शरीर में फैलती चली जा रही है। आपके कंधों में, आपकी बाहों में, गर्दन, आपके फेस पे, आपके स्टमक रीजन में, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा प्यूबिक एरिया, हिप जॉइंट, हमारी थाइस, नी जॉइंट, काफ एरिया, लेग्स, पैर, हमारा पूरा शरीर इस गोल्डन एनर्जी से भर चुका है। आपका पूरा शरीर बिल्कुल गोल्डन एनर्जी से भरा हुआ है। एक एक बॉडी के एक एक सेल में ये गोल्डन एनर्जी फैलती चली जा रही है। बॉडी के एक एक सेल में ये गोल्डन एनर्जी फैलती चली जा रही है। अब ये गोल्डन एनर्जी आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही है। आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के ऊपर लेकर आए। ये गोल्डन एनर्जी आपके पैरों को स्कैन कर रही है और वहां जो भी डिस्कम्फर्ट है, उस डिस्कम्फर्ट को रिलीज कर रही है।
रिलीज, रिलीज, रिलीज। आप अपने पैरों में बहुत हल्कापन महसूस कर पा रहे हो। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों और नीज के बीच में लेकर आए और पूरे एरिया को स्कैन करें। आपके काफ मसल्स का एक एक सेल ये एनर्जी स्कैन कर रही है। एक एक सेल स्कैन हो रहा है। उसके अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है, जो भी स्टक एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही। रिलीज, रिलीज, रिलीज। आप इस एरिया में बहुत हल्कापन महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही हल्कापन महसूस कर पा रहे हो। अब अपना पूरा ध्यान नीज और थाइस के ऊपर लेकर आए। ये गोल्डन एनर्जी आपके नीज और थाइस एरिया को स्कैन कर रही है। इस एरिया में जो भी स्टक एनर्जीज हैं, वो सारी स्टक एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहा है। रिलीज, रिलीज और रिलीज। आप इस एरिया में बहुत ही हल्कापन महसूस कर पा रहे हो। बहुत हल्कापन। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक एरिया पे लेकर आए। इस स्टमक एरिया में एक एक बॉडी पार्ट की एनर्जी स्कैन कर रही है। आपका लीवर स्कैन हो रहा है। स्टमक स्कैन हो रहा है। आपका पैंक्रियास स्कैन हो रहा है। आपकी आंतें स्कैन हो रही हैं। आपका प्यूबिक एरिया स्कैन हो रहा है। किडनी स्कैन हो रही है। और ये सारे अंग अपना डिस्कम्फर्ट रिलीज कर रहे हैं। रिलीज, रिलीज और रिलीज। आप बहुत हल्कापन महसूस कर पा रहे हो इस एरिया में। बहुत ही हल्कापन महसूस कर पा रहे हो। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट रीजन में लेकर आए। आपके लंग्स, हार्ट, ये एनर्जी सारी एक एक सेल, हार्ट का एक एक सेल, लंग्स का एक एक सेल स्कैन कर रही है। एक एक बोन स्कैन कर रही है। और उसके अंदर जो भी स्टक एनर्जीज हैं, वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही है। रिलीज, रिलीज और रिलीज। अब आप अपने हार्ट के एरिया में बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस कर पा रहे हो।
इस रिलैक्सेशन को, इस हल्केपन को महसूस कीजिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने आर्म्स और हैंड्स के ऊपर लेकर आए। ये गोल्डन एनर्जी आपके हाथों को, आपके हैंड्स को स्कैन कर रही है, आपके आर्म्स को स्कैन कर रही है। एक एक सेल स्कैन हो रहा है, एक एक बोन स्कैन हो रही है। वहां जो भी स्टक एनर्जीज हैं, जो भी डिस्कम्फर्ट देने वाली एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। रिलीज, रिलीज और रिलीज। अब इस एरिया में जो हल्कापन है, उस हल्केपन को महसूस कीजिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने बैक रीजन में लेकर जाएं। अपर बैक, लोअर बैक, अपना पूरा ध्यान अपना पूरा ध्यान अपने बैक के ऊपर लेकर जाएं। अपने पूरे बैक को स्कैन करें। ये गोल्डन एनर्जी आपके पूरी बैक को स्कैन कर रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी को स्कैन कर रही है। इसके अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहे हैं। रिलीज, रिलीज, रिलीज। इस रीढ़ की हड्डी में जो हल्कापन, पूरी बैक में जो हल्कापन आप महसूस कर रहे हैं, उसे फील कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान आप अपने नेक रीजन पर लेकर जाएं। अपने नेक को स्कैन करें। ये गोल्डन एनर्जी आपके नेक के एक एक सेल को स्कैन कर रही है। आपका थायराइड ग्लैंड स्कैन हो रहा है। इसके अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहे हैं। रिलीज, रिलीज और रिलीज। अपनी नेक पे जो अब हल्कापन आपको महसूस हो रहा है, उसे महसूस करें, उसे फील करें। अब अपना पूरा ध्यान आप अपने फेस के ऊपर लेकर आए। आपका पूरा फेस इस गोल्डन एनर्जी से स्कैन हो रहा है। आपका ब्रेन, के ब्रेन के एक एक सेल को स्कैन किया जा रहा है। फॉरहेड, आईज, नोज, पूरा फेस स्कैन हो रहा है। आपके ब्रेन, आपके फेस में जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी डिस्कम्फर्ट देने वाली एनर्जी है, वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही है। रिलीज, रिलीज और रिलीज।
आप अपने फेस के ऊपर, अपने ब्रेन में जो हल्कापन महसूस कर रहे हो उसको फील कीजिए। तो आपके पूरे शरीर की स्कैनिंग हो चुकी है। जितनी भी डिस्कम्फर्ट देने वाली एनर्जीज स्टक थी आपकी बॉडी में, जो भी अनवांटेड एनर्जीज आपकी बॉडी में स्टक थी, वो सारी अनवांटेड एनर्जीज रिलीज हो चुकी है। पूरी तरह से रिलीज, रिलीज और रिलीज। अब आप अपनी बॉडी को बहुत ही हल्का महसूस कर पा रहे हो। बहुत हल्का, बहुत ही हल्का, लाइट। अब एक गोल्डन एनर्जी आपके हार्ट की, गोल्डन एनर्जी, एक वाइट एनर्जी जो कि आकाश से आ रही है, वाइट लाइट, वो आपके बॉडी के अंदर, आपके सर से होती हुई आपके बॉडी के अंदर समा रही है। जहां जहां आपने कुछ भी रिलीज किया है, जहां जहां आपने स्टक एनर्जीज को रिलीज किया है, वहां वहां ये वाइट एनर्जी आपकी बॉडी को फिल कर रही है। आपके ब्रेन में ये वाइट एनर्जी उस खाली स्पेस को भर रही है जहां से आपने स्टक एनर्जीज रिलीज की। आपके फोरहेड में, आपकी आईज, नोज, आपके पूरे फेस में, ये लगातार आपके शरीर में भरती चली जा रही है। आपके नेक में, आपके शोल्डर्स, हैंड्स, आपका, आपकी चेस्ट, लंग्स, हार्ट, आपका स्टमक, लीवर, फूड पाइप, हमारा पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारी किडनीज, हमारा प्यूबिक एरिया, बहुत ही तेजी से ये वाइट लाइट पूरे शरीर में भर रही है। और ये बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। ये आपके एक एक सेल को हील कर रही है, आपकी बॉडी के एक एक सेल को हील कर रही है, एक एक सेल को प्यार से भर रही है। आपकी थाइस में ये एनर्जी भर रही है, आपके नी एरियाज में, आपके काफ मसल्स, आपके पैर, आपका पूरा शरीर इस एनर्जी से भर चुका है पूरी तरह से। बॉडी का एक एक सेल, ये इतनी प्यारी एनर्जी है कि आपके एक एक सेल को प्यार से भर रही है। आपका एक एक सेल बॉडी का स्माइल कर रहा है, आपकी बॉडी का हर एक सेल स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है, प्यार से भर रहा है।
ये एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बनी रहेगी। आप इस प्यार को हमेशा महसूस कर पाओगे। इस स्टेट की रिलैक्सेशन को आप जब भी दोबारा महसूस करना चाहो, आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेथ के ऊपर रखोगे, आप तुरंत ये स्टेट दोबारा महसूस कर पाओगे। इस प्यार भरी एनर्जी के साथ आप 2 मिनट अपनी पूरी बॉडी को महसूस करो। आप अपने पूरे शरीर के एक एक सेल को स्माइल करते हुए, खुशियां मनाते हुए देखो। हमेशा हमेशा के लिए इस एनर्जी को अपने साथ रखते हुए आप इस स्टेट से बाहर निकलेंगे। मैं 1 2 और 3 काउंट करूंगी और 3 में आप इस स्टेट से बाहर निकल जाएंगे। 1, आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस कीजिए। 2, आप अपनी बॉडी की एनर्जी को महसूस कीजिए। 3, जब आपको कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। कोई ऐसे हैं जो जिन्होंने जो ध्यान की उस स्थिति को महसूस नहीं कर पाए। कई कई बार ऐसा भी हुआ कि कई लोगों के आसपास डिस्टरबेंस था, कोई आवाजें आ रही थी तो उसकी वजह से उनका ध्यान डिस्टर्ब हो रहा था, वो मैं फील कर रही थी। तो ये जो सेशन है ये मैं यूट्यूब पे भी डाउनलोड करूंगी। आप इसको रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हो। आप यूट्यूब से भी, मेरे चैनल से आप इसको देख सकते हो और आप इसको करोगे, ये आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा चलता है, वो थोड़ा रिलैक्स होगा तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप जिंदगी को और अपनी अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा अलग नजरिए से देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। संदीप हेलो जी, मैम। जैसे ऐसे है कि जैसे मैं आपने हार्ट के लिए बोला था ना, तो हम्म। उस कंडीशन में मेरा लेफ्ट साइड जो है वो एकदम से ना कंपन सी महसूस हो रही थी बार बार ना। हम्म। तो हम्म। आगे भी ऐसे ही होता है कि जब मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी एक साइड ना अपने आप या तो ऊपर ऊपर को जाती है या हम्म। कांपती है। पर हम्म। मुझे, मैं कंट्रोल नहीं, ना तो मैं करती हूँ और ना ही होता है। हम्म। ऐसा क्यों? ये ना एनर्जीज क्या है, जब आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, प्रैक्टिसेस करोगे तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है।
लेकिन जब आगे उसे ब्लॉकेजेस मिलते हैं ना, तो फिर वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं बॉडी में। तो ये काफी लोगों के साथ होता है। आज मेरे एक और स्टूडेंट हैं, वो भी कह रहे थे कि मुझे मैम वाइब्रेशन इस तरीके से मेरी बॉडी शेक करती है। तो वो जब कुंडलिनी एनर्जी, क्योंकि आप मेडिटेशंस करते हो, ये तो मुझे पता है, प्रैक्टिसेस करते हो आप, लेकिन हमारे पूरे, जैसे हमने पहले भी जो हम करते रहे हैं प्रोग्राम्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लींजिंग सबसे पहले जरूरी है। कोई भी प्रैक्टिसेस करने से पहले हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी की जा रही है कि भाई कुंडलिनी शक्ति ऐसी होती है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लो, ये वो मेडिटेशन कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पर उससे होता क्या है कई बार कि हम उस चक्कर में हम वो प्रैक्टिस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, वो जब जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो वो ऊपर की तरफ उठना चाहती है, लेकिन जब हमारे सारे चक्रास क्लीन नहीं है, तो वो फिर कहीं ना कहीं जब ऊपर आने की कोशिश करती है, तो उसको कहीं ना कहीं जहां जहां उसको ब्लॉकेज मिलेगा, वहां फिर वो ट्राई करेगी, धक्का मारेगी, लेकिन आगे वो ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से। तब फिर आपको बॉडी में फिर वाइब्रेशंस फील होती हैं। इसी वजह से आप, और ये आपको सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे ही होता होगा, वैसे नहीं होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा अदरवाइज तो नहीं होता। हाँ जी, तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं, या तो आपके हार्ट में होता है, तो फिर इट मीन्स कि आपके हार्ट चक्रा में कहीं ब्लॉकेज है। तो वो जैसे ही वो ब्लॉकेज ठीक होगा, तो वो आपकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज हो जाएगी। इसी वजह से हम ना कुंडलिनी शक्ति को कभी भी ऐसे जागृत करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से क्लीन नहीं कर लेते हो ना, अपने सारे चक्रास को क्लीन करके उसको ओपन नहीं कर लेते हो, कुंडलिनी के ऊपर कभी काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कुंडलिनी जागृत करनी है, नहीं, वैसे आप मुझे तो। आपने हाँ, सोचा या नहीं सोचा, मुझे पता है कि आपकी जो मतलब आप जितनी ईमानदारी से और जितने अच्छे से आप करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो पूजा पाठ भी इतना करते हो, और आपके अंदर बहुत अच्छाइयां हैं। तो वो मैं आपको जितना जानती हूँ ना, तो आप जब जब जैसे ही प्रैक्टिसेस करोगे, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी आप करोगे ना एक्टिविटी ऐसी, तो आपकी कुंडलिनी जागृत होएगी होएगी। लेकिन अभी क्योंकि पूरे पूरे हमारे चक्रास क्लीन नहीं है, तो फिर वो जहां जहां ब्लॉकेज मिलेगा उसे, वहां पे फिर वो धक्का मारेगी, तो वाइब्रेशन होगी। इट मीन्स कि आपके काफी चक्र खुले हुए हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो ठीक है, फिर अदरवाइज हम मीटिंग को यहीं खत्म करेंगे। नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? दीदी जी, जैसे आप आपकी आवाज हैं नहीं आ ना, रही है। मैं अभी आपकी आवाज बिल्कुल तो नहीं आ मुझे रही है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से कोई बाइक लाइट बहुत बहुत तो मुझे ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमें अंदर आके ना धकेल रहा है, मुझे बहुत जोर से धक्का लगा रहा है। मेरे पास में सारे ऐसे प्रकाश ही प्रकाश है चारों ओर से। हम्म। अच्छी बात है। और मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला दीदी। आपकी आवाज प्रॉपरली आ नहीं पा रही है, आप क्या कह रहे हो? मैम बहुत मुझे ना बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, मतलब कि बहुत हल्कापन मिल रहा है बॉडी में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप रेगुलर करते रहना, मैं यूट्यूब पे इसको डालूंगी, और ये मेडिटेशन आप रेगुलर करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। ओके। प्राची तो सो ही गई है। हाँ जी।
ठीक है जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट मंथ फिर से इस तरह के सेशन लगाएंगे, और जो बाकी के सेशन मैंने बताए हैं, अगर किसी ने उसमें ज्वाइन करना हो तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं है किसी का भी। अगर है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम फिर आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते। मैम हाँ जी गुड इवनिंग मैम। बेटा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? मैम ठीक हूँ मैम। जो आपने अभी मेडिटेशन कराया था ना वो गोल्डन बॉल वाला, हम्म। तो उसमें मैं सो ही थी, मुझे मम्मा ने उठाया कि उठ जा अब, मैम ने मेडिटेशन करा दी है। ठीक है। बहुत ज्यादा रिलीफ मिला उसमें। बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, उसमें ना सोने से कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसकी टेंशन मत लिया करो, क्योंकि सोने का मतलब है कि हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है। तो नींद में हमारा सबकॉन्शियस ही एक्टिव होता है, तो इसलिए जो कुछ मैंने कहा वो सारी चीजें होंगी बॉडी में। ठीक है, वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप इसे करना। और आपकी प्रैक्टिसेस कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है, जो भी आप योगा वगैरह बोलते थे कि हम्म। ऐसे करना है, जैसे सांस रोकनी है फिर बाहर करनी है, वो भी करती हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, सबको नमस्ते। हम नेक्स्ट बाय मंथ। मैम। बाय बेटा। पूछना था मुझे, गुस्सा बहुत है। ये नवदीप जी। अच्छा जी, तो सर गुस्सा भी वही है ना, जैसे हमने बताया कि जो आप लाइफ में चाह रहे हो, जो आपकी डिजायर्स है, और डिजायर्स और रियलिटी में फर्क है। तो जब आप डिजायर और हमारी रियलिटी में फर्क होगा, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और हमारी रियलिटी अगर अलग है, हमारी डिजायर्स अलग है, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। ये स्टार्टिंग फेज ही है। तो अब इससे निकलने का सारा प्रोसेस यही है कि पहले तो आप कुछ मेडिटेशंस वगैरह करें, और जब गुस्सा आता है, अगर पॉसिबल हो तो आप निकाल लो गुस्सा, क्योंकि गुस्से को आप निकालोगे तो अब इसमें भी दो बातें हैं कि एक तो ये है कि हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो टेंशन है, वो हम या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम किसी और के ऊपर निकाल दें वो, तो उसमें क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप थोड़े खराब होंगे, बाहर की जो चीजें हैं वो खराब होंगी, डिस्टर्ब होंगी। और दूसरा ये तरीका है कि हम उस गुस्से को, हम उस परेशान जो कुछ भी है उसको अपने अंदर ही दबा लें। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में ना बाहर जो गुस्सा निकालना है वो स्थिति फिर भी थोड़ी बेटर है। जो अंदर दबाने वाली स्थिति है वो ज्यादा खतरनाक होती है, कि जब आप गुस्से को दबाओगे, ज्यादा दबाते चले जाओगे, और ये लंबे टाइम तक ये चीजें चलती रहेंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजें आपकी बॉडी तक पे इफेक्ट करनी शुरू कर देंगी। तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो, अगर आप गुस्सा दबा रहे हो अपने अंदर। तो उससे अगर आपको बाहर निकलना है, तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या कारण है। आप उस चीज के ऊपर किसी से बात कर सकते हो।
अगर आप इस बारे में बात करना चाहो डिटेल में कि ये क्या है और कैसे इसको ठीक करना है, तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है नवदीप जी, अगर आप कुछ पूछना है तो आप बोलो। हाँ मैम, मैंने पूछना है कि मुझे ना थायराइड है, उसकी वजह से भी मुझे जैसे होता है, गुस्सा आता रहता है। और कई बार मैं सब कुछ ठीक, मेरे 3 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, पर मैं वैसे ही टेंशन लेने बैठ जैसे होता नहीं, और मुझे गुस्सा आता रहता है। हम्म तो मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और मैं जितना भी थोड़ा सा मेरे से पाठ होता है मैं करती हूँ अपनी तरफ से कोशिश। हम्म तो मैं कोशिश करती हूँ, फिर थोड़ा सा जब मैं ऐसे पाठ सुनती हूँ ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर वैसे ही होता है। तो मैं क्या हम्म करूं, मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट करूं। मैंने आप पहली बार देखा किसी को आपका जैसे मुझे हम्म पता नहीं है क्या होती है क्या नहीं, मेडिसिन हम्म हम्म मेडिटेशन। तो हम्म प्लीज मुझे बता दो थोड़ा सा, फिर मैं आपका चैनल भी करूंगी, ठीक है जी। जिससे मुझे पता चलता रहे। हाँ जी, थैंक अच्छा, यू। आप हमारे किसी ग्रुप में ऐड हो? नहीं है, नहीं हूँ। अभी लिंक भेजा है मैंने। ये ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ये ठीक है, ऊपर ऊपर आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो उसमें फिर ठीक है। हम जुड़े ही रहेंगे। मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, अगर आप नंबर मेरा नोट कर सकते हो और आप मेरे से बात कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। और किसी ने हाँ कुछ? जी, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। तो ठीक है जी, फिर हम आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे हमें, तो फिर बीच बीच में भी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय मैम। बाय बेटा। बाय।